इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में एक लड़की की वीडियो वायरल हुई थी और उसमें वो लड़की कह रही थी कि जी मेरी शादी जो है वो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की वजह से मुतासिर हो गई है और जिस लड़के से मेरी शादी होनी थी वो अब लॉन्ग मार्च में चला गया है और बड़ा उन्होंने जो है वो गिला किया था। तो ये जो कहानी थी ज़ाहिर है ये एक परेशान कुन बात थी कि भाई ऐसा कैसे हो गया और ये नहीं होना चाहिए था। लॉन्ग मार्च अपनी जगह मगर ज़िंदगी को भी मामला जो दीगर हैं उनको सबको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस लड़की से जब हमने बात की तो फिर जब हमें पता चला कि जी ये कहानी कुछ और थी तो इस कहानी को हमने डिस्कस करना है। हमारे साथ मौजूद हैं अलिशबा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। वालेकुम अस्सलाम। अलिशबा थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, अब इसी हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दानिश्वर हैं और मुख्तलिफ मामलात पर जो है वो सोसाइटी के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सर, आपने भी वक्त निकाला। अलिशबा बताएं ये कहानी क्या थी, ये शादी और ये शादी का कैंसिल होना और फिर ये सारे मामलात क्या? आपका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो गया था वो वाला। एक्चुअली ये इंटरव्यू बस एक फन था, मतलब रियलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब एक फन था बस। इस इंटरव्यू का मकसद किसी की दिल आजारी या किसी को हर्ट करना नहीं था। सही है। नहीं, तो दिल आजारी तो किसी की नहीं होनी, आप तो अपना दुखड़ा रो रही थी ना उसमें, आप किसी को कुछ बुरा भला थोड़ी कह रही थी, आप तो वो अपना सुना रही थी कि मेरे साथ ये हो गया और कुछ नहीं। मतलब ऐसी कोई बात है आपकी शादी होनी थी जो कैंसिल हो गई या लॉन्ग मार्च की वजह से, ऐसा कुछ है या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एज अ फन था बस वो। तो ये आपने आप इंटरव्यू प्रैंक कर किसको रही दिया थी? था? जी जी किसके साथ प्रैंक कर रही थी? रिपोर्टर के साथ? बस ऐसे ही था, शूट मेरा था और वहाँ पे बस आए ये सिटी 41 वाले, तो बस ऐसे ही हम लोगों ने एक फन किया था लॉन्ग मार्च के हवाले से, लेकिन रियलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब रियलिटी क्या है? रियलिटी मतलब जस्ट फन था, प्रैंक था, एक फनी स्टोरी क्रिएट की गई थी। अच्छा, अब आपने जब फनी स्टोरी क्रिएट की तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बुनियादी तौर पर आपने झूठ बोला और झूठ नेशनल मीडिया पर आया, तो आपकी झूठी कहानी लोगों के सामने आई। आप भी इसको इसी तरह देखेंगे कि ये झूठ था? झूठ तो नहीं था, एक फन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और ये जो आपने किया था फन, उसके पीछे मोटिव क्या था कि टीवी पर आ जाएंगे, पॉपुलैरिटी हो जाएगी? जी सॉरी, जब आपने ये फन किया तो उसके पीछे मकसद क्या था कि चलो टेलीविजन पर इंटरव्यू आ जाएगा और थोड़ी शोहरत मिल जाएगी? बस फेम का शौक। फेम का शौक था, लेकिन ये आपकी बड़ी बात है कि आप टेलीविजन पर आकर इस बात का इकरार कर रही हैं कि आपने ये किया था। तो मतलब आपको लगता है कि ये सही किया था या नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको? नहीं मतलब देखिए, अगर तो मैंने प्रॉपरली प्लान तो नहीं था इस चीज का, लेकिन एज अ फन था, लॉन्ग मार्च था, हमने कहा चलो एक थोड़ा सा फन हो जाए, एक स्टोरी क्रिएट की हम लोगों ने कि ऐसे ऐसे कर लेते, दैट्स इट। अच्छा, तो बाद में टीवी पर आकर उसको ये कहना कि भाई मैं मजाक कर रही थी और ये सच नहीं था, इसमें कोई डर खौफ नहीं लगा आपको कि लोग तो हो सकता है आपको अब तनकीद का निशाना बनाए कि भाई आपने नेशनल मीडिया पर इतनी बड़ी स्टोरी जो है वो डाल दी और अब आप आकर में कह रही हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे? नहीं मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि जस्ट फन था। सबको पता है कि ये स्टोरी एज अ फनी। सबको पता अब चल रहा है बेटा सबको तो अब पता चल रहा है, घर वाले पहले किसी को नहीं पता था। नीचे कमेंट्स भी थे, मतलब बहुत सारे लोगों को पहले से ये पता था। अच्छा, तो आपके घर वालों ने क्या कहा जब उन तक ये वीडियो पहुंची कि आपका इंटरव्यू इस तरह चल रहा है और आपने कहा मेरी शादी वादी रुक गई है और अब ये सिलसिला हो गया है, तो घर वाले क्या कह रहे थे? था मतलब बाबा बस मेरे थोड़े से नाराज हुए थे, फिर मतलब मैंने उन्हें समझाया कि ये एज अ फन है, मतलब रियलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक वो तो जाहिर है बाबा को तो पता ही होगा कि रियलिटी में लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि बारात तो नहीं आ रही। सही। थैंक यू अलिशबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया आपने। हम जावेद इकबाल साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, सर ये फन और झूठ में क्या फ़र्क है, और ये जो फिनोमिना है कि जी चलो हमने फ़न क्रिएट कर लिया और हम ये भी बड़ा कहते हैं वैसे कि मैं तो मजाक कर रहा था, हाँ ये क्या है ये मामला? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम किसी भी मुआशरे में जो कुछ करते हैं ना, वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारे मुआशरे की हाई वैल्यूज़ क्या हैं और कौन सी इक़दार हैं उनको हम फॉलो करते हैं। अगर हम सच पूछें आप मुझसे, तो मजाक में भी झूठ बोलने के बारे में बहुत ही सख्त बातें हमारे दीन के अंदर कही गई हैं और किसी सूरत भी झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, ख़ास तौर पर इस किस्म का कोई झूठ। तो लेकिन यह है कि मैं इस बच्ची को ना ब्लेम नहीं करूँगा, वो इसलिए कि प्रैंक नाम का एक पूरा का पूरा सेगमेंट यूट्यूब पर मौजूद है, फेसबुक पर मौजूद है,
बड़े आर्टिस्ट लोग मौजूद हैं जो कहते हैं हम प्रैंक्स करते हैं, वो किसी को कोई गलत बात करके एक फन क्रिएट करते हैं। तो उस रॉ में जो मुआशरे में एक मुरव्वजा चीजें चल रही हैं, उसमें इस बच्ची ने भी अपना एक थोड़ा सा अपना हिस्सा उसमें डाल दिया। तो ये बच्ची तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। इसके पीछे जो अवामिल हैं वो ये हैं कि मुआशरे में हाई वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती जा रही हैं और मुआशरे के अंदर हमारी सोच और हमारा कंडक्ट सतही लेवल पर आना शुरू हो गया है। देखिए, प्लेयर पर जिंदगी गुजारनी जो ना, ये एक सतही लेवल है इंसानी जिंदगी का, लेकिन किसी आला पर्पस के लिए जिंदगी गुजारना ये बड़े लेवल की बात है। मुआशरे में लोग आला लेवल पर जिंदगी उस वक्त गुजारते हैं जब घरों में हायर पर्पस की बातें होती हैं, जब हमारा मीडिया हमें हायर पर्पस की तरफ रागिब करता है, जब हम किसी मुल्क में लिटरेचर वैसा क्रिएट हो रहा होता है, जिस मुल्क में जो बड़े रोल मॉडल हैं वो हायर पर्पस यानी को अचीव करते हुए या उस पर मेहनत करते हुए नजर आते हैं। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो ये सतहीपन जो है वो बिल्कुल सतह से अब एक्चुअली नीचे, सतह से भी नीचे जाना शुरू हो गया है। तो उसमें इस बच्ची ने अगर ये ऐसा कर लिया तो करना तो नहीं चाहिए, मगर इस बच्ची को हम सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ दुरुस्त, बिल्कुल। ये बच्ची ने तो बाद में आकर मतलब टेलीविजन पर वो इकरार कर रही है कि मैंने ये काम किया, तो ये भी एक बड़ी बात होती है, हिम्मत की बात होती है। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं कि हमारा माशरा ही इसका मतलब है कि शायद इस तरह के झूठ को, जिसको हम प्रैंक कह रहे हैं, उसको झूठ समझ नहीं रहा और उसकी जो इम्पैक्ट है या जो इसका अफेक्ट है मीडिया इस तरह के झूठ का जो माशरे पर अफेक्ट पड़ता है, उसको शायद एनालाइज कर ही नहीं पा रहे हम लोग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और उसकी वजह से पूरी माशरे का लेवल और अकदार जो है वो नीचे गिरती जा रही हैं। अगर आप कोई भी इस तरह का भी प्रैंक लिख कर कोई अभी आप देखिए ना यूट्यूब के ऊपर, तो आपको ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें एक शख्स ने कोई बिल्कुल बेमानी किस्म की कोई हरकत की होगी या उसके अंदर एक सेंस ऑफ न्यूडिटी और सेंस ऑफ वल्गैरिटी थोड़ा सा होगा, तो उसके ऊपर लाखों का यानी वो व्यूज होंगे और उसके साथ बहुत ज्यादा फाइनेंशियल यानी इंटरेस्ट वाबस्ता है। मतलब एक वीडियो जो वायरल हो जाती है किसी ऐसे यूट्यूब के चैनल से जो मोनेटाइज हुआ हो या फेसबुक का जो मोनेटाइज हुआ हो सकता है कि एक वीडियो से कोई $2000-3000 कमा ले। तो एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, तो पाकिस्तान में मिनिमम वेज जो है वो 18,000 है और 18,000 पे कितने मुलाजिम होंगे जो मिनिमम वेज पे होंगे? 5-5 हज़ार पर भी लोग काम कर रहे हैं। और कोई शख्स इस तरह की छोटी सी कोई चीज हरकत करके और उससे एक वीडियो बना ले और उसको $2000 मिल जाए एक दिन में, तो वो क्यों नहीं उसकी तरफ रागिब होगा? तो इसलिए यह है कि हम और लेकिन रुकेगा कौन? रुकेगा वो जो हायर लेवल पर जिंदगी गुजार रहा होगा, जिसके नजदीक झूठ है, सच है। तो इसके लिए बड़ी ये लम्हा फिक्रिया है इस तरह की बातें कि ऐसी तमाम चीजें अब राइज हो रही हैं हमारे मुआशरे में जिसकी बुनियाद एक्चुअली झूठ हो। तो लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो हमारे जो बड़े हमारे लीडर हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी आप एक इंटरव्यू ले रही थी, मैंने जब ऑन किया तो अब 2 शख्स जो कि बहुत ही हाई लेवल पर हैं बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं। तो बताइए उसमें से झूठा कौन है और सच्चा कौन है? अच्छा, आप क्योंकि सियासी वाली एस्पेक्ट पे आप आ गए हैं, मैंने सोचा था कि मैं आपसे इस पे एक कमेंट लूंगी, क्योंकि जाहिर है आप मुआशरती इक़दार के बारे में भी लोगों को गाइड करते हैं। आपका चैनल बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है हमारे मुआशरे में यूट्यूब का। सर ये बताएं कि हम अपनी सियासी मफादात में, और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, मैं किसी पार्टी का यहाँ पे नहीं मैं जिक्र करी कि फ़लाँ ने किया या फ़लाँ ने किया, 2 लोगों के दरमियान और उम्र उनकी 70-70 साल की, उनका ऐसा पाकीज़ा रिश्ता हमने ऐसे चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया और हमारा मुआशरा उसकी जस्टिफिकेशंस भी दे रहा है। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं भाई वो यहाँ नहीं ठहरे थे, वो वहाँ नहीं ठहरे थे, हमसे इसका ब्लेम हटा दो, हमें ना कुछ कहो। हमें तो एज अ सोसाइटी इस पे वावेला शोर ऐसा मचाना चाहिए था। मतलब अगर ये रिश्ता भी हमने ऐसे पामाल किया है तो फिर तो पीछे बचा ही कुछ नहीं। जी, बहुत ही तकलीफ वाली बात है। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब आपके कॉलीग ने मुझे कल फोन किया और ये कहा कि भाई इस मौजू में बात करनी, और मैं सोचता रहा कि इस पर मैं टेक होम मैसेज क्या बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। देखिए ना, इसको रोकने के लिए इतना गुंजलदार धागा है ना, ये इतना बुरी तरह इसमें मुआशरे के सारे फैब्रिक इतनी बुरी तरह इन्वॉल्व हैं। देखें, बड़े बड़े इदारों के नाम आते हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक के नाम आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम आते हैं और इंडिविजुअल्स के नाम आते हैं। मुझे बताएं, इस सारे चेंज करने, जैसे एक पानी का एक बहुत बड़ा तालाब है जो कि बहुत ही गंदा और गदला हो गया हो, क्या हम उसके अंदर का 1 इंच स्क्वायर का जो पूरा कॉलम है उसको साफ कर सकते हैं? उसको एक कॉलम को कैसे उस पूरे गंदे तालाब में साफ कर सकेंगे? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एज एन इंडिविजुअल तो ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मुझे और आपको जितने लोगों तक हमारी दस्तरस होती है उन तक पॉजिटिविटी का पैगाम पहुंचाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग और टीचिंग करनी चाहिए। लेकिन इज्तिमाई तौर पर मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं
कि मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, कि इस टनल के एंड में अंधेरा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। लेकिन मेरे अपने जिंदा रहने का जवाब ये है कि मैं इंशाल्लाह अपने तौर पर उस एक कॉलम से भी गंद को निकालने की कोशिश करता रहूंगा। लिहाजा आपके सवाल का एक्चुअली कोई सर आपकी आवाज़ जी फरमाइए। आपकी आवाज़ कट गई थी सर, दोबारा से थोड़ा सा बोल लीजिए कि हमारे अच्छा, जवाब का। लेकिन बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे लोगों को और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब जैसे लोगों को जो कि इस माशरे में हमेशा पॉजिटिविटी फैलाने की बात करते हैं, जब उन्हें समझ में ना आ रहा हो कि ये पूरा सिस्टम कैसे सही होगा, लेकिन फिर फाइनली वो यही है कि हम पे आ जाता है। अपने तौर पर जितना पॉजिटिव कर सके वो कर लें, जो हक की बात है वो करनी हो, जितनी पॉसिबल हो, जितनी हमारी दानिश में हो वो हम कर सकते हैं कर लें, जितने सफाई इस माशरे की थोड़ी बहुत कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो मीडिया हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, बजाय इसके कि हम किसी ऐसी सिचुएशन पर कोई सनसनी फैलाएं या सनसनीखेज इंकिशाफात आ गए और उस तरह की टैगलाइंस लगाएं, हमें ये सोचना है कि ये हमारी और आपकी माँ हो सकती है। अगर आज उनकी बीवी है, जाहिर है उनकी 70 साल की बीवी है, उनके जवान बच्चे हैं, उनके पोते पोती हैं, तो ये मेरी और आपकी माँ हो सकती है। तो ये सिर्फ एक माँ की बात नहीं है, ये इस पूरी कौम की माँओं और हमारे बापों के साथ उनके रिश्ते पर एक सवालिया निशान लगा दिया उन्होंने। तो ये तो बहुत हम एक अंधेर गली में चले गए हैं जहाँ से पता नहीं हम कैसे निकलेंगे। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और जिस फैमिली के साथ ये हुआ है, और इससे बेतहाशा फैमिलीज हैं, ये तो एक ने हिम्मत की कि आकर उसने टीवी पर ये बात की, ये चल रहा है सिलसिला। और अल्लाह ताला उन सबको हिम्मत दे और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो साबित कदमी से अपना मुकदमा लड़ते रहें, और हमें भी हिम्मत दे कि हम भी ऐसे लोगों के साथ जाकर खड़े हो जाएं और मिल जाएं, उनकी आवाज़ बने।